पायल, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं मम्मी, परेशानी क्या होनी थी, बस कैब बुक की और आ गई आपसे मिलने। सोचा आपसे भी मिल लूंगी और भाभी भी अपने मायके से क्या क्या सामान लेके आई है दिखाऊंगी। सामान? अरे भाभी बता नहीं रही थी कि उनके भतीजा हुआ है, बस सोचा कि उनसे आकर मिलूं और दिखाऊं कि भाभी की मम्मी ने उनको क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। ठीक रहा पायल, तो तेरी भाभी से मिलने आ गई, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। दीदी पानी। और भाभी कैसे हो आप? कैसा रहा आपके मायके का प्रोग्राम? दीदी बहुत मजा आया, सबसे मिली, सबसे बहुत बातें की। अच्छा भाभी ये तो बताओ आपकी मम्मी ने क्या क्या दिया है आपके भतीजे के होने पर? मेरी मम्मी ने तो बहुत कुछ दिया है दीदी। दीदी मुझे बहुत सारी साड़ियाँ दी हैं और पायल भी दी है। और कुछ? बस दीदी और कुछ क्या देना था, इतना सब तो दे दिया मेरी मम्मी ने। लेकिन भाभी आप तो इतना खुश हो रही थी कि मेरे भतीजा हुआ है और कितनी तैयारियां करके गई थी आप अपने मायके। आपने तो कितने सारे गिफ्ट मंगवाए थे अपने भतीजे के लिए, पता नहीं क्या क्या मम्मी बता देती थी मुझे फोन पर। उसके मुकाबले तो आपकी मम्मी ने बहुत कम दिया है साड़ी और पायल। दीदी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना आप। पता है दीदी, जैसा आप सोच रहे हो इस सोच की वजह से बहुत से लोग दुखी रहते हैं, लेकिन दीदी मेरी सोच ऐसी नहीं है, मैं दुखी नहीं रहूंगी ये सब सोचकर। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी मम्मी पापा ने मुझे प्यार से बुलाया और मुझे सम्मान दिया वही बहुत है। अगर मैं मायके जाऊं तो मेरे भाई भाभी मुझे सम्मान और इज्जत दें। कितना प्यार और अपनापन दिखाती है मेरे भैया भाभी, इतना काफी है मेरे लिए। और हाँ दीदी, अगर हर लड़की अपने मायके बस इसी सोच से जाएगी ना कि मुझे मायके से बहुत कुछ मिलेगा, फिर तो मायके का मतलब ही खत्म हो जाएगा। मायके का मतलब होता है जहाँ हमें बहुत प्यार और सम्मान मिले। मायका यानी माँ का घर। मैं मायके जाकर ये नहीं सोचती कि मुझे वहाँ पर क्या मिलेगा और क्या नहीं। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि मुझे वहाँ सब लोग इतना प्यार करते हैं, वहाँ मेरी गलतियाँ नहीं मेरी खूबियाँ देखी जाती है। भाभी ने कितनी इज्जत दी है मुझे वहाँ पर। दीदी ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की मायके सिर्फ लेने की नीयत से जाए, उधर माँ बाप का प्यार और भाई भाभी से सम्मान मिल जाए ना, वो सबसे बड़ा तोहफा है एक लड़की के लिए। काजल बहू, काजल बहू। हाँ मम्मी जी, बुलाया आपने? काजल बहू, जो मेरी शाम वाली दवाई है वो ले आ, वो लेने का टाइम हो गया है। ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आई। काजल बहू। हाँ मम्मी जी, कुछ और भी लाना है क्या? कुछ नहीं लेकर आना, ये बोल रही थी, ऐसे क्यों मुंह बना रखा है तूने? कहीं सुबह वाली बात से तो नाराज नहीं है मुझसे? अरे काजल बहू क्या हो गया, अगर मैंने दो चार बात भी सुना दी तो? घरों में तो छोटी छोटी बातें हो ही जाती हैं, और फिर मैं तो तेरी सास हूँ, एक दो बात मुंह से भी निकल जाती है मेरे। दुनिया की तो सासें पता नहीं क्या क्या बोल देती है अपनी बहुओं को। अच्छा मम्मी जी, तो आप एक बात बताइए मुझे। हाँ बोल काजल बहू, क्या पूछना है? ये कह रही थी मम्मी जी, सास तो आप अपने दामाद की भी हो, जरा दो बातें आप अपने दामाद जी को भी बोल कर देखना, फिर देखना कैसे दीदी घर आकर बैठ जाएगी। लेकिन उनके साथ तो आप बहुत अच्छे से बात करती हो। इसीलिए ना, ताकि वो आपकी बेटी की इज्जत करे, लेकिन मेरे साथ तो आप ऐसा व्यवहार नहीं करते। मम्मी जी ऐसा सबको क्यों लगता है कि बहू को वो दो बातें बोलने का हक रखते हैं, जब मन में आया बहू को कुछ भी सुना दो? मम्मी जी ये सोचना चाहिए ना कि बहुओं को भी बुरा लगता है। एक बात और मम्मी जी, अगर दामाद आपकी बेटी को संभाल रहा है ना, तो बहू पूरे घर को संभालती है। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। काजल बहू ने बात तो एकदम सही कही है, आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी इस बात का।
अरे अम्मा कम से कम खाए के टाइम तो फोन न चलावा। धोखा का करें का है? अरे अम्मा मौका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फोन चलाओ खाए के टाइम नुकसानदायक होता है। हाँ ठीक है। कैस खाना बनावा ही? इतना सब्जी में नमक भरा है और रोटी इतनी झुरानी ही कि दांते से कटती नहीं। अम्मा तुम मोबाइल चला के खा। आओ। नो। ये मम्मी जी भी ना जब देखो मुझे कुछ ना कुछ सुनाती रहेंगी। अरे मेरी तो इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी। अगर कोई बात थी तो मुझे बता देती पहले ही, मैं नहीं जाती उधर। मैंने भी सोच लिया आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी और ना ही मैं मम्मी जी से बात करूंगी और ना ही मैं खाना बनाऊंगी। काजल बहू, ले काजल बहू खाना खा ले। आज देख तेरी पसंद का मैंने सारा खाना बनाया है। जल्दी से खाकर बता दे कि कैसा लगा तुझे खाना। मुझे भूख नहीं है, आज मुझे खाना नहीं खाना। देख काजल बहू, अगर गुस्सा करना तो कर लेना, पहले खाना खा ले। खाना खाकर गुस्सा कर लेना, ज्यादा अच्छे से होगा। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मुझे खाना नहीं खाना, आप ले जाओ ये खाना। देख काजल बहू, मुझसे तो भूखे पेट गुस्सा भी नहीं होता तुम्हारी तरह। ले तू भी खाना खाकर गुस्सा कर लेना। पता है काजल बहू, जब मैं मेरी सास से गुस्सा होती थी ना, लेकिन कभी खाना नहीं छोड़ती थी, क्योंकि गुस्सा अपनी जगह और खाना अपनी जगह है। अब तू ही बता, अगर मैं खाना छोड़ देती तो आज मैं कितनी कमजोर हो जाती, है ना? काजल बहू तुम भी खाना खा लो, मैं अभी आ रही हूँ। ये मम्मी जी भी ना, मैं कभी भी कितना भी नाराज हो जाऊं, लेकिन कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, जो मुझे ऐसी सास मिली है जो बिल्कुल माँ की तरह मेरा ध्यान रखती है। कहे दुल्हन बड़े आराम से बैठी, आज खाना वाना नहीं बनावे काहे का? अम्मा आज मोर मन नहीं है बनावे क्या, शुरू बनाटक तो कैसे मन हुई बनावे क्या? अम्मा आज बाहर पे ऑर्डर कर दिया। हाँ ठीक है। अम्मा कहे के मारे फोन करती। हेलो हाँ, खाए आज दाल मखनी, मटर पनीर, सेवई, पूरी कचौड़ी बना लेना। लेकिन अम्मा तुम तो बाहर पे ऑर्डर करने का कहते हो ना? हाँ तो बाहर से तो ऑर्डर कर रही हूँ, मैं कौन कमरा में बैठी हूँ। दुल्हन ये चारा ले जाके भैंसी के डाल दियो। ओके मम्मी जी। ये लो भैंस चारा खा लो। लेकिन तुम्हारे मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? ओह माय गॉड, तुमने जहर खा लिया? नहीं। ओह नो, तुम तो कोलगेट कर रही हो। मम्मी जी भैंस अभी कोलगेट कर रही है, बाद में चारा लाके डाल दीजिएगा। सुना तो मैं दुबई के ना बुर्ज खलीफा देखे के है। पागल है का? वहाँ जाए के बहुत पैसा लगत है। बहुत पैसा है हमरे पास। कितना पैसा रखी हो? जोड़स 50 रुपया हमारे बाबा विदाई दी रही, 20 रुपया हमारे अम्मा दी रही, 20 रुपया हमारे बड़का भैया दिए रहे और 30 रुपया हमारे छोटका भैया दी रही। वैसे ऑटो वाला कितना पैसा लिया? तू दुबई ऑटो से जाए? हाँ तो ऑटो से ना जाए तो बस से चलत है। सुनो हमारी प्राण प्यारी, देव तुम चाय बनाए, ठंड मुझे लगी रही है, चाय की तलब लगी है। ना सब मिटे रजैया छोड़ दे, ना एक बाल्टी पानी ले आए के डाल देवी ते माथे पे, हाल छूट जाएगी तेरी ठंड। काटिले बहुत परेशान की नहीं मोखा, काटिले। पागल है क्या? ये मेरी महारानी है, मेरा बिस खत्म हो गया था इसलिए लेने चला आया।